अगर आप भी घर पे ऐसी खूबसूरत नरम और मज़ेदार पिंक कोकोनट कुकीज़ बनाना चाहते हैं जो देखने में बिल्कुल बेकरी जैसी लगें, तो आज की ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। ये कुकीज़ इतनी खूबसूरत और खुशबूदार बनती हैं कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। अच्छा, इनकी ख़ास बात यह है कि ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी होती हैं, अंदर से नरम और हर बाइट में कोकोनट का मज़ेदार सा जायका आता है। चलें शुरू करते हैं इनकी आसान सी रेसिपी। ब्लेंडर के अंदर मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी का ले लिया था और साथ ही मैंने इसके अंदर आधा कप घी का शामिल कर लिया था। अच्छा, अब हमने इनको इतना ब्लेंड करना है कि एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। आप अगर बीटर के साथ करेंगे तो बीटर के साथ भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लगा कि ब्लेंडर में ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और फॉलो कर लें, और मुझे अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके अंदर हम एक अंडा शामिल करेंगे और साथ में हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर वनीला एसेंस का शामिल कर लेंगे। अब 3 ड्रॉप्स इसमें हम रेड कलर या फिर पिंक कलर के डाल देंगे। मेरे पास पिंक कलर नहीं था तो मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है। फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इनको भी इतना ब्लेंड करना है कि दोबारा से एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। आप ये देखें कि किस तरह का टेक्सचर आया है, बस इसी तरह का आपने भी लाना है। फिर इसके बाद 1 कप भरकर मैदे का ले लेंगे। अब मैदे के अंदर हम हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही 1 चुटकी आप नमक का भी डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी। और फिर हम इसके अंदर आधा कप कोकोनट पाउडर का भी शामिल कर देंगे और जो बैटर हमने बनाया है वो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको हम हल्के-हल्के हाथों से गूँध लेंगे। थोड़ा-थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और आटे को गूँधते जाएंगे, सारा एक दफ़ा में हमने नहीं डालना। और अगर आपको बैटर कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा दूध शामिल कर सकते हैं। आपने आटे को इसी तरह नरम ही गूँधना है, आटे को ज़्यादा सख्त नहीं करना। आटा जितना नरम होगा कुकीज़ उतनी ही मज़ेदार बनेंगी। ये देखें आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस फिर मैंने हाथों को ग्रीस करके इस आटे से छोटी-छोटी पेड़ियाँ बना ली थी। पेड़ा बना के हमने इसको ट्रे में इस तरह से रखना है कि बस सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना। और हमने तमाम कुकीज़ के अंदर अच्छा खासा गैप देना है क्योंकि जब ये बेक होंगी तो तब ये फूल जाएंगी। जितना हम पेड़ा लेंगे उससे तकरीबन ये 2 गुना ज़्यादा फूल जाएंगी। ये देखें हमारी कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और इतने से आटे से इतनी ज़्यादा सारी कुकीज़ बनी थी। अब कुछ कुकीज़ मैं पतीले के अंदर बेक करूँगी और कुछ को कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई में हमने सबसे पहले नमक डाल देना है और इसको अच्छा सा गर्म कर लेना है। फिर एक स्टैंड रख दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक प्लेट का यूज़ किया है। उसके बाद जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर कुकीज़ हम रख देंगे। आप सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए इनको बेक कीजिएगा और सिर्फ नीचे से इनको हल्का सा गोल्डन कलर देना है, ऊपर से हमने कोई भी इनको कलर नहीं देना। और अगर ओवन में आप बेक करेंगे तो आप इनको 170 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लीजिएगा और 15 मिनट के लिए बेक कर दीजिएगा। अच्छा, जो ये वाली कुकीज़ हैं ये मैंने ओवन के अंदर बेक की थी। इनके ऊपर क्रैक्स इसलिए आए हैं क्योंकि लाइट चली गई थी दरमियान में। फिर मैंने इनको भी पतीले में बेक कर लिया था। और जो ये दूसरी कुकीज़ हैं ये मैंने पतीला के अंदर बेक की थी। बस इनका थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है, लेकिन ये कुकीज़ भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और मैंने ये पहली दफ़ा बनाई थी और पहली दफ़ा में भी इतनी ज़बरदस्त बनी हैं।